बदलाव तो काफ़ी है। पहले तो होने ही नहीं दिया जा रहा था। चारों तरफ कूड़ा कचड़ा का ढेर लगा रहता था। नदी में झाग इतना रहता था कि नहाने के बाद लोग बीमार पड़ जाएं। इस बार तो कम से कम साफ़ सफाई बढ़िया हो रही है लोगों को। नहीं तो सरकार आने के बाद तो शायद पहली बार छठ हो रहा है इधर। इससे पहले तो इधर काफ़ी बंद भी था, वो भी नहीं रहा था। केजरीवाल सरकार ने तो रोक ही लगा रखी थी कि जमुना में जाना ही नहीं है। जमुना जी चमक रही है, चेंजेस दिखाई दे रही है। साफ सफाई काफ़ी बेस्ट है, यहाँ पहले से ज़्यादा बेस्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। और आज हम आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा छठ महापर्व को लेकर की जा रही तैयारियां। देखिए, इस समय पर हम सोनिया घाट के पुश्ता नंबर 2 पर मौजूद हैं और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां यहां पर रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा छठ महापर्व को लेकर की जा रही हैं। आप सामने देख पा रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फेंसिंग बनाई गई है कि लोग अपने महापर्व की, यानी कि जिस दिन छठ महापर्व की पूजा होगी, यानी कि जिस दिन सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा, कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर फेंसिंग लगाई गई है कि महिलाएं, जो छठ व्रती महिलाएं होंगी, वो यहाँ खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दे सकें। और इसी के साथ तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि 2024 और बीते सालों से लेकर अब में कितना अंतर है और कितने बदलाव अब देखने के लिए मिल रहे हैं घाटों पर। क्या नाम है सर? ललित। आप मुझे बताइए सर, आप घाट पे आज समय में मौजूद हैं, आपको कितना बदलाव पिछले साल से अब में दिखाई दे रहा है और सरकार के द्वारा जो छठ व्रतियों के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बदलाव तो काफ़ी है। पहले तो होने ही नहीं दिया जा रहा था। चारों तरफ कूड़ा कचड़ा का ढेर लगा रहता था। नदी में झाग इतना रहता था कि नहाने के बाद लोग बीमार पड़ जाएं। इस बार तो कम से कम साफ़ सफाई बढ़िया हो रही है लोगों को। खुश हैं कि आप कहाँ रहते हैं वैसे? मैं सोनिया विहार में रहता हूँ। सोनिया विहार में आप रहते हैं, तो आपने पानी में कितने चेंजेस देखे हैं? जैसे कि पानी को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं कि पानी नहीं साफ हो रहा है यमुना का, तो अब कितने चेंजेस हैं इसमें? काफ़ी चेंजेस हैं। अब तो पानी भी बहुत साफ़ है, झाग तो है नहीं बिल्कुल। बाकी अब तो नहा भी सकते हैं, बस पीने योग्य अभी नहीं हुआ है। कुछ दिन में पीने योग्य भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया है। लग रहा है कि बदलाव है, चेंजेस हैं। जिन उम्मीदों के साथ हिंदुओं ने सरकार पर वो विश्वास किया, उसी तरीके से यहाँ पर छठ मनाने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। हाँ, काफ़ी बदलाव है, बढ़िया है। क्या कहेंगे इन तैयारियों को देखते, क्या क्या बदलाव आपने 2024 से अब में देखा? सर, पहले साल का कैसा था और अब इस साल कितना बदलाव है? नहीं तो सरकार आने के बाद तो शायद पहली बार छठ हो रहा है इधर। इससे पहले तो इधर काफ़ी बंद भी था, वो भी नहीं रहा था। केजरीवाल सरकार ने तो रोक ही लगा रखी थी कि जमुना में जाना ही नहीं है। और जाएंगे तो वहाँ से खुजली लेकर के आएंगे, क्योंकि नहाने योग्य पानी ही नहीं था, तो उसमें तो जाना ही बेकार ही है। तो अब जब ये पिछली सरकारों ने रोक लगा रखी थी और अब रेखा गुप्ता सरकार ने लोगों की व्यवस्थाओं को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए फेंसिंग कराई है, पानी में को भी साफ कराया गया है, तो क्या कहेंगे, बढ़िया काम हो रहा है? ये काम बहुत बढ़िया है। ऐसे ही करती रहे सरकार, 10 साल 15 साल कहीं नहीं जाएगी अगर काम करती रही तो, और नहीं की तो बाद में तो फिर। तो अभी कैसा दिख रहा है काम? अभी बढ़िया है। खुश है कि अभी 2 दिन बाद छठ का महापर्व है, किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं? टॉयलेट से लेकर पीने के पानी की व्यवस्था और चाय कॉफ़ी की बात कही गई है मुख्यमंत्री के द्वारा कि तमाम इंतजाम यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए किए जाएंगे। ना सही है, ऐसे ही होना चाहिए। खुश हैं, बहुत खुश हैं। लग रहा है चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। चलिए, इसी के साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करें। 2 दिन बाद छठ का महापर्व है और इसी शाम, यानी कि ऐसे ही शाम को यहाँ पर तमाम भीड़ आपके लिए 2 दिन बाद देखने के लिए मिलेगी, जब सूर्य देव के लिए यहाँ पर अर्घ देने के लिए तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद होंगी। और 2 दिन पहले से ही कह दिया गया है सरकार के द्वारा कि काम पूरा कर दिया जाएगा। जो तमाम इंतज़ाम सरकार के द्वारा करने के लिए कहे गए हैं, चाहे फिर वो टेंट लगाने को लेकर हो। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए फेंसिंग की गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बोरे हैं वो लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ किस तरीके से ज़मीन को भी ढलान के साथ, यानी कि नीचे जो महिलाएं हैं वो आराम से पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दे सकें, और उन्हीं की सुरक्षा को देखते हुए ये तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इधर की तरफ देखें तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई कर दी गई है। साफ़ सफाई से लेकर तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं और शायद यहाँ पर जैसे ही साफ़ सफाई कर दी गई है, कुछ दिनों में शायद यहाँ पे कारपेट भी बिछाए जाने वाले हैं। कारपेट बिछाए जाएंगे, तमाम तैयारियां की जाएंगी और इसी के साथ साथ ऊपर अभी से ही तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे। बुजुर्ग अंकल जी हैं हमारे सामने। क्या नाम है अंकल आपका? मैं यहाँ का नहीं रहने वाला हूँ। कहाँ रहते हैं आप?
मैं अयोध्या रहता हूँ। अयोध्या रहते हैं आप? अयोध्या से उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आए हैं, तो कितना बदलाव दिखाई दे रहा है? बढ़िया लग रहा है? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। लग रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहा है यहाँ पे? काम बहुत अच्छा हो रहा है। लग रहा है कि हाँ भाई कोई सोच रहा है सरकार के लिए, मतलब पूर्वांचल के लोगों के लिए और जो छठ मनाते हैं उनके लिए, और बढ़िया काम हो रहा है? काम ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। लग रहा है कि अयोध्या में जैसे सरयू नदी है वो बढ़िया साफ सुथरी रहती है, वैसे अब यमुना जी भी चमक रही है। जमुना क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया है। कन्हैया, आप मुझे बताइए कितने घाट पे चेंजेस देख रहे हैं पिछले साल से अब के साथ? एकदम बढ़िया कर दिया इस बार तो काम। पहले तो इतनी कोई वो नहीं थी खूबियाँ, आपके बढ़िया रौनक है यहाँ। रौनक है? हाँ बिल्कुल बढ़िया रौनक क्या है। क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं 2024 से? चेंजेस दिखाई दे रही है, साफ सफाई काफ़ी बेस्ट है यहाँ, पहले से ज़्यादा बेस्ट है। पहले से ज़्यादा अच्छी साफ सफाई है, पहले इतनी साफ सफाई नहीं रहती थी यहाँ। पानी में कितने चेंजेस हैं? पानी में भी बढ़िया क्लियर कर रखा है, एकदम साफ सुथरा है। क्लियर है? हाँ एकदम ज़बरदस्त। कुछ है कि हाँ भाई हम तो खुश हैं यहाँ। सरकार सोच रही है पूर्वांचल? खर्चा कर रही है, बढ़िया सोच रही है, बढ़िया कर रही है। कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता के इस काम को? पूरे देंगे भैया हम तो। हाँ छठ के दिन यानी कि छठ महापर्व के दिन अपनी पूजा अर्चना करेंगी और सूर्यदेव को अर्घ देंगी, और यहाँ पर रहने वाली जो महिलाएं हैं वो आकर तैयारियां कर रही हैं और अपनी वेदियां बनाकर यहाँ पर जा रही हैं कि छठ के दिन वो आएँ और इसी जगह पर बैठकर पूजा अर्चना करें। और देखिए जगह की हम बात करें तो आगे तक तैयारियाँ और आगे तक छठ घाट पर ये तमाम फेंसिंग की गई है और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। दोनों तरफ से रास्ते हैं, छठ व्रती इधर से भी आ सकते हैं और दूसरा रास्ता ये भी है सामने से भी आ सकते हैं, जो एकदम कनेक्ट कर रहा है मेन रोड से। के सामने जो रहने वाले लोग हैं, जो सामने आप सोनिया विहार के रेजिडेंशियल जो एरिया है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, और सामने ये जो यमुना का एरिया है जहाँ से यमुना बह रही है, यहाँ पर लोग आ सकते हैं। और यहीं पर रहने वाले जो लोग इतने सालों से, जिन्हें अभी तक यमुना का पानी ना साफ लगा था और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी उन्हें दिखाई दे रही थी, और सरकार के द्वारा भी मना कर दिया गया था कि यहाँ पर छठ का पर्व नहीं मनाया जाएगा। पर अब रेखा गुप्ता सरकार के आने के बाद ये तमाम चेंजेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं लोगों के लिए, जिससे कि लोगों में एक अलग ही खुशी का माहौल है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाएं आकर अपनी अपनी वेदियाँ यहाँ पर बना रही हैं, तैयारियाँ महिलाओं के द्वारा यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। वहीं दूर दराज अगर मैं आपको दिखाऊँ दूसरे छोर की तरफ, तो देखिए वहाँ पर भी पानी और तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हुए तमाम अधिकारी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बोट आपको सामने दिखाई दे रही है, नाव चलाकर वो दूसरे सिरियाने से तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। और बात यहाँ पर की जाए तो दोनों तरफ की घाटों की साफ़ सफाई कर दी गई है और यहाँ पर फेंसिंग इसीलिए भी लगाई गई है क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर फेंसिंग से लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा की गई है। और देखिए शाम जैसे जैसे हो रही है यहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है लोगों की, और भीड़ लगातार यहाँ पर तैयारियों को देखने, और महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर तैयारियों को देखने के लिए और तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं कि किस तरीके से पहले और अब में अंतर है। क्योंकि पहले की जो महिलाएं हैं यानी कि पहले साल की अगर हम बात करें तो इन्हीं तमाम लोगों को लिए ऊपर की तरफ गड्ढा कर दिया जाता था और नीचे आने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। पर अब देखिए कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। जगह यहाँ पे नई मिट्टी को डाला गया है, फिर उसे समतल किया जा रहा है और उसके बाद इसके ऊपर टेंट भी लगाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियाँ रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा कर दी गई हैं और ये तैयारियाँ आने वाले 1-2 दिन में पूरी हो जाएंगी, जो कि छठ व्रतियों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक तोहफा है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम हर व्यवस्था, हर तरीके की सुविधा यहाँ पर लोगों के लिए देंगे, और यही एक बड़ा कारण है कि दिल्ली में 1300 घाट बने हैं इस बार, और हर एक घाट पर जाकर दिल्ली के सरकार के मंत्री, विधायक, पार्षद, जो भी वहाँ का विधायक है वो हर जगह का जाकर जायज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं, अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि कितना काम बाकी है और कितना रह गया है। बात अगर इस सोनिया विहार के घाट की जाए तो यहाँ पर मनोज तिवारी से लेकर कपिल मिश्रा और खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आके जायज़ा लेकर जा चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और इसी के साथ साथ सरकार के द्वारा सफाई अभियान की भी शुरुआत की गई थी, जिसमें ये देखा गया कि किस तरीके से जो घाटों के ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ था उसे भी साफ कराया गया है कि पूजा से पहले यानी कि छठ से पहले तमाम तैयारियों को पूरा किया जा सके।